नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। आइए आपको दिखाते हैं देश प्रदेश की सभी छोटी बड़ी खबरें जो दिन भर बनी रही सुर्खियों में। आज बिग स्टोरी में देखिए, 100 शहाबुद्दीन आ जाएं, किसी का बाल बांका नहीं कर सकते। बिहार के सिवान में बोले गृह मंत्री अमित शाह। बिहार के सिवान जिले में रैली को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने बिहार के बाहुबली नेता रहे शहाबुद्दीन का जिक्र किया। अमित शाह ने यहां साफ तौर पर कहा कि अगर 100 शहाबुद्दीन आ जाएं तो भी किसी का बाल बांका नहीं कर सकते हैं। अमित शाह ने कहा है कि शहाबुद्दीन की विचारधारा को जीतने नहीं देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैकुंठपुर में चुनावी सभा की। इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन भस्मासुर की तरह है, अगर उन्हें आशीर्वाद मिला तो जनता को जलाकर भस्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि आरजेडी और महागठबंधन अभी भी बदला नहीं है। शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देकर उन्होंने अपना असली चेहरा दिखा दिया। चीन ने इंसानी दुनिया के लिए एक और बड़ा चमत्कारी आविष्कार करके सबको चौंका दिया। चीनी वैज्ञानिकों ने एक ऐसा उड़ता बैकपैक बनाया है जिसकी सहायता से कोई भी इंसान 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भर सकेगा। इसे इंसानों की भविष्य की उड़ान कहा जा रहा है। यह धरती पर इंसानों का जीवन बदल देगा। इससे न तो भारी ट्रैफिक में इंसान अपना समय गंवाएगा और न ही उसे अपनी यात्रा में ऐसी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। दिवाली के बाद दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी में 29 अक्टूबर को क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश कराने का फैसला लिया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि क्लाउड सीडिंग दिल्ली के लिए एक जरूरत है और यह अपनी तरह का पहला प्रयोग है। हम इसे दिल्ली में आजमाना चाहते हैं ताकि देख सकें कि क्या यह गंभीर पर्यावरणीय समस्या को नियंत्रित करने में क्लाउड सीडिंग हमारी मदद कर सकता है। रेखा गुप्ता ने कहा कि अगर मौसम अनुकूल रहा तो राष्ट्रीय राजधानी में अगले हफ्ते पहली कृत्रिम बारिश होगी। स्त्री 2 फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। युवती के साथ यौन उत्पीड़न का लगा आरोप। स्त्री 2 और भेड़िया फिल्मों के हिट गानों से अपनी पहचान बना चुके म्यूजिक डायरेक्टर सचिन सांघवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सचिन पर शादी का झांसा देकर युवती के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के सीतापुर में शादी से मना करने पर दोनों पक्षों के द्वारा समझौते को लेकर पंचायत बुलाई, लेकिन पंचायत से पहले दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। मारपीट के बीच लड़की वाले अपनी जान बचाकर भागे। इस पर लड़के पक्ष के लोगों ने उन पर पथराव कर दिया। पथराव में लड़की पक्ष की गाड़ियों के शीशे टूट गए। वहीं पथराव में से राहगीरों में अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया। कानपुर में बेटी के कोख में पलने की सजा एक मां को इस कदर मिली कि जिसने भी ये दास्तान सुनी दंग रह गया। ससुरालियों ने बेटे की चाहत में एक महिला को ससुराल में जिस अमानवीय क्रूरता का सामना कराया वह सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। ऐसे में कानपुर कमिश्नरेट के बाबूपुरवा थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने अपने पति समेत 7 ससुराल जनों पर गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। पीड़िता का आरोप है कि वारिस की अंधी चाह में न केवल उसकी कोख से 2 बार जबरन बेटी छीन ली गई, बल्कि सास, ननद और पति ने मिलकर ससुर तथा देवर से अवैध संबंध बनाने का घिनौना दबाव भी बनाया। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के प्रचार अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर जिले से कर दी है। समस्तीपुर में पीएम मोदी ने विशाल चुनावी रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी की यह रैली कर्पूरी ठाकुर के जन्म स्थान कर्पूरी ग्राम के निकट आयोजित की गई, जो बिहार की राजनीति में सामाजिक न्याय के प्रतीक है। पीएम मोदी ने समस्तीपुर रैली से पूर्व में लालू राज की जंगल राज की बात दोहराई। कार्बाइड पाइप गन के चलते बच्चों की आंख खराब होने की खबर के बाद मध्य प्रदेश में सख्ती बढ़ती जा रही है। भोपाल, विदिशा और ग्वालियर में कैल्शियम कार्बाइड गन पर बैन लगा दिया गया। गैस फाइटर पाइप गन और अन्य खतरनाक उपकरणों के निर्माण, क्रय विक्रय, प्रदर्शन, प्रयोग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई थी। इस संबंध में भोपाल में गिरफ्तारी भी हुई है। राजस्थान के झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ कस्बे में धनतेरस के दिन एक व्यापारी के घर से चोरी हुए लाखों के जेवरात का खुलासा हुआ है। पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर करीब 15 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवरात बरामद कर लिए हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक पेट्रोल पंप कर्मचारी को थप्पड़ मारने के मामले में फंसे एसडीएम छोटू लाल शर्मा के खिलाफ सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। विवाद बढ़ने और घटना का वीडियो वायरल होने के बाद राज्य सरकार ने एसडीएम छोटू लाल शर्मा को निलंबित कर दिया है। मुंबई में आगामी बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी ने एक नया राजनीतिक अभियान शुरू किया है, जिसने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। पार्टी ने घर घर मिठाई और नमकीन के पैकेट बांटने का अभियान शुरू किया। ये वितरण तुलसी विवाह तक जारी रहने की योजना बताई जा रही है। इन पैकेट्स पर बीजेपी का स्लोगन एक है तो सेफ है प्रमुखता से लिखा गया है, जबकि इसके साथ एक और नारा बचेंगे तो कटेंगे भी छपा हुआ है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि यह संदेश मतदाताओं को एकता और ध्रुवीकरण की दिशा में संकेत देता है। अगर मुंबई जा रहे हैं तो आपको बोलनी होगी मराठी। एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला यात्री ने बिजनेसमैन को धमकाया। बिजनेसमैन शख्स से फ्लाइट के अंदर महिला यात्री ने मराठी बोलने का दबाव डाला। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें महिला कह रही है कि मुंबई पहुंचने पर वह बताएगी कि बदतमीजी क्या।
महाराष्ट्र के सातारा जिले से सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां फलतड़ उप जिले के एक अस्पताल में तैनात महिला डॉक्टर संपदा मुंडे ने आत्महत्या कर ली। प्राथमिक रूप से मिली जानकारी के अनुसार डॉक्टर मुंडे पिछले कुछ महीनों से पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के बीच चल रहे विवाद में फांसी हुई थी। हाथ से सुसाइड नोट लिखने के बाद उसने अपनी जान ले ली। देश के राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पुलिस ने आतंकी संगठन आईएसआईएस मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने छापेमारी के दौरान 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक एक आतंकी को दिल्ली के सादिक नगर से गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दूसरे आतंकी को भोपाल से गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से कुछ संदेश मटेरियल भी पुलिस ने बरामद किए हैं। दूसरे आतंकी का नाम अदनान है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में मृत्यु भोज 13वीं के कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर दूषित भोजन का सेवन करने से एक हफ्ते में 5 लोगों की मौत हो गई। पीड़ितों के घर पर कोहराम मचा हुआ है। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। हरियाणा सरकार ने अकील अख्तर की मौत के सिलसिले में पंजाब की पूर्व डीजीपी मानवाधिकार मोहम्मद मुस्तफा, उनकी पत्नी और पूर्व कांग्रेस मंत्री रजिया सुल्ताना, उनकी बेटी और बहू के खिलाफ दर्ज मामले जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की। एक अधिकारी ने कहा, एक बार केंद्र सरकार आदेश जारी कर देगी तो सीबीआई औपचारिक रूप से जांच अपने हाथ ले। पंजाब के पूर्व डीजीपी ह्यूमन राइट्स मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की संदिग्ध मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। पोस्टमार्टम की आंतरिक रिपोर्ट में अकील अख्तर के दाएं बाजू में कोहनी के करीब 7 सेंटीमीटर नीचे सीरीज का निशान मिला। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि अकील ड्रग्स का आदी था, लेकिन वो किस तरह का ड्रग लेता था और क्या ये ड्रग इंजेक्शन के माध्यम से लिया जाता था, इस पर कुछ भी नहीं कहा गया। समलैंगिक दोस्त ने किया था 6 साल की बेटी से रेप। गुस्साए पिता ने उसका प्राइवेट पार्ट काटकर दे दी जान। यूपी के देवरिया में एक व्यक्ति ने लोक लाज के चलते फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक समलैंगिक था और उसके गे पार्टनर पर उसकी मासूम बेटी के साथ बलात्कार करने का आरोप लगा था। अपनी 6 साल की बेटी के साथ हुए रेप से गुस्साए व्यक्ति ने दोस्त पर हमला करके उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया था। नटखट हाथी लगा रहा जाम, गांव वालों की हुई नींद हराम। कबाली अपने विवादास्पद व्यवहार के लिए जाना जाता है। पिछले साल उसने एक एम्बुलेंस को रोका था और एक बाइक सवार को घायल कर दिया था। 2022 में भी उसने एक जीप पर हमला किया था। तो ये थी आज दिन भर की सुर्खियां। आइए बाकी खबरें देखते हैं विस्तार से। बिग स्टोरी।